हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11 नए राजा का चुनाव, द सिलेक्शन ऑफ द न्यू किंग। देखते हैं अब इसमें राजा का चुनाव किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, प्राचीन समय की बात है। चीन में एक राजा था जो बूढ़ा होने लगा था। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। उसने अपने बच्चों में से किसी को भी राजा नहीं बनाया, क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे कोई योग्य राजा मिल सके। देखिए, बहुत पुरानी बात बता रहे कि चीन में एक राजा था जो बूढ़ा होने लगा था। अभी बूढ़ा हुआ नहीं था, हो रहा था, है ना। तो उसे यह चिंता सताने लगी कि वह बूढ़ा हो जाएगा तो उससे प्रजा की देखभाल नहीं हो पाएगी, तो मेरे बाद मेरे प्रजा को कौन सुखी रहेगा। तो इसके लिए उनको एक राजा का चुनाव करना था। अब उनके बच्चे थे पर वो दोनों भी इस योग्य नहीं थे कि वो राजा बन सके, इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। देखते हैं कि उन्होंने क्या उपाय सोचा। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी युवकों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूँ। तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इस बीज को बो देना, इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे सुंदर, स्वस्थ और सुंदर होगा उसी को मैं राजा चुन लूँगा। देखिए, राजा ने क्या उपाय सोचा कि वहाँ के राज्य के सभी युवकों को बुलाया और उनको कहा कि मैं आप लोगों को एक ऐसा विशेष बीज दे रहा हूँ। आप लोग घर जाकर इसे एक बर्तन में बो देना और इसको पानी देते रहना, और आप मेरे पास 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद आना। तो जिसका पौधा स्वस्थ व सुंदर होगा मैं उसी को राजा चुन लूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। घर जाकर सभी ने बीज को बो दिया, है ना। जो बीज राजा ने दिए थे सभी ने घर जाकर एक बर्तन में उसको बो दिया। लियोंग ने भी बीज को एक गमले में मिट्टी डालकर बो दिया। जो युवक आए थे राज्य के उसमें एक लियोंग भी था, तो लियोंग ने भी घर जाकर मिट्टी में उस बीज को बो दिया। पानी डालने के बाद प्रतिदिन वह ध्यान से देखता था कि बीज में से अंकुर निकला या नहीं, है ना। पहले बीज में से अंकुर निकलता है ना, जब जाके वो बड़ा पौधा पेड़ बनता है। तो रोज पानी डालता था और देखता था कि बीज में से अंकुर निकला है या नहीं। दूसरे युवक आपस में बातें करते थे कि उनके गमले में से छोटा सा पौधा दिखाई देने लगा है। देखिए, अब सभी युवकों को दिया गया था बीज, तो फिर वो युवक बातें करते थे कि उनके गमले में से छोटा सा पौधा दिखाई देने लगा है। पर किंतु लियांग को अपने गमले में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लियांग के गमले में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। और दूसरे क्या बोल रहे थे युवक कि हमारा जो पौधा है वह अच्छा दिखाई देने लगा है, और लियांग की इसमें नहीं दिखाई देता था। आगे देखते हैं। 5-6 सप्ताह बीत गए, फिर भी अंकुर नहीं फूटा। सभी युवक अपने पौधों की बातें करते थे। समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते थे। लियांग अपने गमले को खाली देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बीज की ठीक से देखभाल नहीं की। 1 वर्ष पूरा होने पर युवक अपना पौधा लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। लियांग ने माँ से कहा कि वह खाली गमला लेकर राजमहल नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। देखिए, 5-6 सप्ताह बीत गए, फिर भी लियांग के गमले में से जो बीज बोया था उसमें से अंकुर नहीं फूटा। सभी युवक अपने पौधों की बातें करते। समय आने पर राजा के पास जाने की भी चर्चा करते थे वो। फिर लियांग अपने खाली गमले को देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा कि शायद उसने अपने बीज की अच्छे से देखभाल नहीं की होगी, इसलिए उसके बीज में से अंकुर नहीं फूटा। फिर वो कहने लगा कि मैं खाली गमला लेकर राजमहल नहीं जाऊंगा। पर माँ ने कहा कि नहीं, तुम ये खाली गमला लेकर ही महल जाओ। ठीक है, देखते हैं अब आगे और क्या हुआ। लियांग
को समझ में आ गया कि माँ ठीक कहती है। वह खाली गमला लेकर राजमहल की ओर चल दिया। अब माँ ने उसको बताया कि नहीं, तुम्हारा जो खाली गमला है उसी को लेकर जा, तो वो समझ गया और खाली गमला लेकर ही महल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद राजा महल में आए और सबके पौधे देखकर बोले, वाह क्या पौधे उगाए हैं, आज तुम लोगों में से किसी एक बच्चे को इस राज्य का राजा चुना जाएगा। अब सब महल गए, फिर वहाँ पर राजा भी आया कुछ देर बाद। फिर उसने सबके पौधे देखे और बोला, वाह क्या पौधे उगाए हैं सभी ने, आज तुम लोगों में से एक बच्चा राजा बना जाएगा, चुना जाएगा। ठीक है। अचानक राजा ने लियोंग को बच्चों की भीड़ में खाली गमला लिए हुए देखा। वह डरा हुआ और सहमा हुआ था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। अब एकाएक अचानक राजा की ध्यान लियोंग की ओर गई भीड़ में कि वह खाली गमला लिए हुए खड़ा है। वो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था क्योंकि सबके गमले में पौधे थे, उसका गमला खाली था। तो राजा ने उसे अपने पास बुलाया। देखते हैं आगे और राजा ने क्या कहा। उसे देखकर सभी युवक हंसने लगे, है ना। जब राजा ने उसके पास उसको बुलाया तो सभी युवक उसको देखकर हंसने लगे। तभी राजा ने सबको शांत रहने का आदेश दिया और यह घोषणा की कि लियोंग ही इस राज्य का नया राजा बनेगा। सभी युवक सन्न रह गए। लियोंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। देखिए, अब उसके गमले में पौधा था क्या? नहीं। और सभी के गमलों में पौधा था, फिर भी उसको राजा क्यों चुना इसने, राजा ने, कि लियोंग ही इस राज्य का नया राजा बनेगा। तो यह बात सुनकर सभी जो वहाँ पर युवक थे एकदम बिल्कुल स्तब्ध खड़े हो गए, सन्न रह गए, एकदम से शांत बिल्कुल, है ना। तो लियोंग को भी और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई मेरे गमले में तो पौधा है ही नहीं, फिर भी मुझे क्यों राजा चुना गया। तो आगे देखते हैं कि राजा ने और क्या कहा। राजा ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने तुम सबको एक उबला हुआ बीज दिया था। देखिए, राजा ने क्या दिया था उनको? उबला हुआ बीज। और उबले हुए बीज में से कभी अंकुर नहीं फूटता, है ना। पता है तुम लोगों को? उबले हुए जो बीज रहेंगे उसमें से अंकुर नहीं फूटता। जो कच्चा बीज है बिना उबला हुआ उसी में से अंकुर निकलता है। उबले बीज से अंकुर नहीं निकलते। लियोंग को छोड़कर तुम सबने उबले बीज को हटाकर दूसरा बीज बोया और उगाकर ले आए। लियोंग में भी वह साहस और सच्चाई थी कि मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चलाया तो वही इस राज्य का राजा बनने के योग्य है। देखिए, उसने कितनी ईमानदारी दिखाई कि जो राजा ने बीज दिया था वही उसने गमले में बोया। पर दूसरों ने क्या किया? उन्होंने बोया होगा पर उसमें 1 दिन बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद अंकुर निकलता ही है, तो उसमें अंकुर नहीं निकला। तो इन लोगों ने क्या किया? दूसरे बीज बो दिए। पर लियोंग ने यह नहीं किया, उसने ईमानदारी बताई और वही बीज उसके गमले में रहा, इसलिए उसका गमला खाली था। क्योंकि जो राजा था उसने कैसे बीज दिए थे? उबले हुए, और उबले हुए बीज में से अंकुर नहीं निकलते, इसीलिए लियोंग को राजा चुना गया। आया आपको पाठ समझ में? तो हमें कभी भी ईमानदार ही बनना चाहिए। ईमानदार लोग कभी भी नहीं पछताते और जो ईमानदार नहीं होते उनको पछताना पड़ता है। अब लियोंग कितना डर गया था पर वो हिम्मत से, साहस से वहाँ पर गया और राजा ने उसको राजा वहाँ का चुन लिया। ठीक है, आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास मैं आपको अगले वीडियो में भेज दूंगी और आपको इसकी PDF भी आ जाएगी। तब तक आप आपकी कॉपी में इस लेसन के शब्दार्थ राइट करके रखिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।